गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ मिलन कुमार फ्रॉम सत्यन प्राइवेट ITI डिजिटल लर्निंग क्लास। मैं आप लोग को आज मेंसुरेशन का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है, घनाभ का विकर्ण। अब देखिए, घनाभ का जो विकर्ण है, घनाभ कैसा हो गया? जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 3 माप का हो। तीनों 3 माप का अगर रहता है तो वो घनाभ हो गया। जैसे हम जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे का लंबाई कुछ और रहता है, जनरली चौड़ाई कुछ और रहता है और ऊंचाई कुछ और रहता है। तो उस कमरे का विकर्ण क्या हो गया? अगर ये मेरे पास कमरा है तो इसका विकर्ण हो गया इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक। मतलब आपका एक क्वेश्चन और भी रह सकता है कि कोई भी कमरा है, उस कमरे में ज्यादा ज्यादा लंबाई का छड़ कहाँ किस जगह रहेगा, कौन से पोजीशन पे? एक कमरा है, एक कोई लंबा सा छड़ है, तो किस जगह रहेगा? अब आप ही सोचिए, अगर उस छड़ को चौड़ा चौड़ी रखेंगे तो जितना उसका चौड़ाई होगा उतने माप का वो रहेगा। अब अगर लंबा लंबी छड़ को कमरे में रखते हैं, क्योंकि छड़ तो मुड़ता नहीं है, वो सीधा रहेगा, तो लंबाई कितना है उतने रहेगा। अगर मान लीजिए जमीन का ये कॉर्नर से वो कॉर्नर रहेगा, मतलब विकर्ण रहेगा, तो जितना विकर्ण रहेगा उतने लंबा रहेगा। यदि कमरे में इस कॉर्नर से लेके ऊपरी कॉर्नर तक, इस कॉर्नर से लेके ऊपरी कॉर्नर तक छड़ रखेंगे तो सबसे लंबा छड़ रहेगा, और कहीं इससे ज्यादा लंबा वो कॉर्नर से जैसे हटाएंगे रूम में छड़ एडजस्ट नहीं करेगा। तो कमरे में ज्यादा से ज्यादा लंबाई क्या हो गया? वो विकर्ण हो गया है। या तो ये क्वेश्चन रहेगा, या तो कहेगा कमरे का विकर्ण क्या है, या फिर कहेगा कमरा जैसा घनाभ है, घनाभ का विकर्ण क्या रहेगा। अब मान लीजिए ऊपर वाला कुछ नहीं है, ये सीधा है, तो इसका कॉर्नर क्या हो जाएगा? ये कॉर्नर से ये ऊपरी कॉर्नर, ये निचला कॉर्नर से ऊपरा कॉर्नर, या फिर ये ऊपरी कॉर्नर से ये निचली कॉर्नर, ये और ये पॉइंट, मतलब मैक्सिमम दूरी वाला। तो अब देखिए घनाभ कैसे बनता है। घनाभ आपका ये घनाभ हो गया। ये घनाभ हो गया। अब क्या बोलता है, घनाभ में आमने सामने का कोई पॉइंट ले लीजिए, जैसे ये पॉइंट ले लिए, इसका सामने का सबसे ऊपर वाला कौन पॉइंट हो जाएगा? ये हो जाएगा। सबसे जो घनाभ का विकर्ण है ये हो जाएगा। अब देखिए उसको हम मान के चलते हैं, घनाभ को एक कमरा अगर मानते हैं, तो अब देखिए कमरे का सबसे पहले ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो हमको निकालना क्या दूरी है? इस कॉर्नर से लेके वो कॉर्नर, या फिर इस कॉर्नर से लेके वो कॉर्नर। चलिए हम ये कॉर्नर से वो कॉर्नर निकालते हैं। तो अब देखिए मेरे पास ये चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, तो लेकिन हमको निकालना है ये कॉर्नर से वो कॉर्नर। अब देखिए उसके लिए सबसे पहले हम ध्यान में लेंगे ये पॉइंट और
वो पॉइंट। अब देखिए उसको हम एक आभासी लाइन आंख से खींचे, मतलब ध्यान से दिए कि वहां से यह एक रेखा यहाँ है। अब देखिए वहां से जब रेखा यहाँ है तो नीचे 90 डिग्री नीचे गया, वो ऐसे करके बनाया, मतलब क्या हुआ, ऐसा हो गया। मतलब ये वाला जो लाइन है ये आपका ऊंचाई है, और ये वाला लाइन जो है ये क्या है, ये वाला जो लाइन है ये है जमीन का कॉर्नर। ये कॉर्नर से वो कॉर्नर जमीन का ये है, ठीक है। यही त्रिभुज है आपको जो दिखा रहे हैं, ये वाला त्रिभुज है। अब देखिए, अब जब 90 डिग्री ये वाला बना रहा है, ये बना रहा है, अब सोचने वाली बात ये है कि ये तो फर्शनुमा आकार हो गया, ये फर्श जैसा आकार है। जब ये फर्शनुमा आकार है तो अब देखिए फर्शनुमा आकार है तो ये आपका लंबाई हो गया L, ये हो गया B, ये हो गया H। अब देखिए जब हमको L पता है, B पता है, तो इसका मान निकलेगा। जैसे यहां देखिए L पता है, B पता है, इसका मान नहीं निकलेगा। इसका मान क्या निकलेगा, रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका मान निकल गया, मतलब इसका मान निकल गया मेरे पास बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका दूरी निकल गया बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट अंडर निकल गया। ये रूट अंडर है, रूट अंडर है। अब देखिए हमको तो निकालना है ये, हमको तो ये निकालना है, इसको मान लीजिए x। अब देखिए ये पता है, ये पता है, तो ये निकलेगा। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो एक्स का मान क्या हो गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसका मान क्या निकल गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट अंडर। मतलब क्या हो गया, घनाभ का जो विकर्ण हम निकालेंगे, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, तीनों को आपस में जोड़ देंगे, आप पूरे का रूट कर देंगे तो आपका घनाभ का विकर्ण निकल जाएगा। आपका ऑप्शन इसका घनाभ का विकर्ण क्या होगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए इसको मिला देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, खोखले गोले का, खोखले गोले का आयतन, आयतन, खोखले गोले का आयतन। अब खोखला गोला क्या हो गया, आप समझिए। एक मेरे पास गोला है, वो मान लीजिए इतना बड़ा मोटा चदरा का है या इतना मोटा लोहा का गोला है। एग्जाम्पल हम कैसे आपको दें, जैसे एक गोल तारबूज, गोल तारबूज होता है,
तो तरबूज में देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, नीचे का जो लाल वाला भाग है उसी खाते हैं। इतना मोटा चारों तरफ आपका छूट जाता है, इतना मोटा चारों तरफ छूट जाता है, उसको वो अच्छा नहीं लगता है या उसको नहीं खाते हैं। जनरली समझिए तरबूज का नीचे का पार्ट खत्म है, मतलब उसको हटा दिए, अच्छा वाला पार्ट निकाल दिए। अब वो क्या बना, इतना मोटा चारों तरफ एक लेयर बन के गोलाकार बना। मतलब क्या हुआ, ये गोला है, इसके अंदर गोला है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अब ये आपका सेंटर लाइन। अब समझिए ये तरबूज का जो फल है वो खा लिए, ऊपर एक छिलका का जो लेयर मोटा सा बनता है वो हमको मौजूद है। अब देखिए सोचिए, समझने वाली बात है, यहाँ से यहाँ का त्रिज्या मान लीजिए आर है, तो यहाँ से यहाँ का त्रिज्या तो अंतर होगा, क्योंकि ये मोटा है इसलिए इसको मान लीजिए बड़ी आर। तो खोखले गोले का आयतन क्या होगा, पूरे का आयतन में, पूरे का आयतन में इसका आयतन घटा देंगे, पूरे का आयतन में इसका आयतन घटा देंगे तो इस गोले का आयतन निकल जाएगा। तो पहले बड़ा गोला का आयतन, बड़ा गोला का आयतन क्या बताए थे, आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन का फॉर्मूला क्या बताए थे, 4/3 पाई, कैपिटल आर होगा क्योंकि बड़ा वाला गोला का निकाल रहे हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए छोटा गोला का निकालेंगे, छोटा गोला का आयतन, छोटा गोला का आयतन निकालेंगे तो क्या हो गया, 4/3 पाई, छोटा का त्रिज्या आर है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए खोखले का आयतन, खोखले का आयतन, खोखले का आयतन क्या होगा, बड़े आयतन में छोटा आयतन को घटा देंगे, बहुत बड़ा जो आयतन है उसमें छोटा आयतन घटा देंगे तो इस पार्ट का निकल जाएगा। तो इसका क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई कॉमन ले लिए, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो खोखले गोले का आपका आयतन क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 कॉमन ले लीजिए, 4/3 पाई, तो क्या हो गया, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। अगला क्वेश्चन है आपका समकेंद्रीय वृत्त, समकेंद्रीय वृत्त, समकेंद्रीय वृत्त। समकेंद्रीय वृत्त आपका क्या हो गया, मान लीजिए कोई 4, 5 या 2, 3 वृत्त है, ठीक है, सबका जो केंद्र है, जैसे 4 वृत्त है, सबका केंद्र जो है एक ही है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समकेंद्रीय वृत्त का कॉमन पार्ट क्या है। अब देखिए यहाँ इतना सा चाप लेके इस जगह से घुमा दिए, केंद्र को ये मान के घुमा दिए, फिर थोड़ा बढ़ा के केंद्र से चारों तरफ घुमा के वृत्त बना लिए, फिर बढ़ा के घुमा के वृत्त बना लिए, फिर बढ़ा के घुमा के वृत्त बना लिए। तो देखिए सब चीज चारों वृत्त में कॉमन क्या है,
कॉमन क्या है, सबका केंद्र एक ही है। समकेंद्रीय वृत्त मतलब बहुत सारा वृत्त जिसका केंद्र सेम हो। तो देखिए इस वृत्त का भी यही केंद्र, इसका भी यही केंद्र, इस वृत्त का भी यही केंद्र, इस वृत्त का भी यही केंद्र, और वृत्त बनेगा तो सबका केंद्र क्या होगा, यही होगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं समकेंद्रीय वृत्त। आज के क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।